दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम को शुरुआत तो करते हैं पर उसे खत्म नहीं करते, जिस वजह से हमारे पास एक लंबा लिस्ट होता है ऐसे कामों का जिसे करना तो है पर कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसे ना करने का हर किसी के पास अपना अलग ही रीजन होता है। जैसे कि मेरा रीजन है कि इनिशियल मोटिवेशन के कारण हम किसी भी काम को शुरू तो कर देते हैं पर इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके लिए वो कारण क्या है जिस वजह से आप किसी काम को शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं करते हैं? उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चाहते हैं कि लाइफ में किसी भी काम को शुरू करें तो उसे खत्म भी करें तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पीटर हॉलिसन के हाउ टू फिनिश एवरीथिंग बुक का समरी सुनाने वाले हैं। इस बुक में ऑथर 22 ऐसे बैड हैबिट का जिक्र किए हैं जिस वजह से हम लोग किसी भी टास्क को अधूरा छोड़ देते हैं। साथ ही उन आदतों को कैसे छोड़ा जाए और सभी काम को समय पर कैसे किया जाए उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया। दोस्तों, आप इस बुक पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि इस बुक को लिखने से पहले ऑथर 205 इंडियन और अमेरिकन व्यक्ति के ऊपर रिसर्च किए थे, जिसे हम 6 पॉइंट में समझाने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने सभी काम को टाइम पर खत्म कर सकते हैं। पॉइंट 1, आइडेंटिफाई योर गोल क्लियरली। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने गोल को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो आपके लिए मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त क्रिकेट में बहुत अच्छा है और उसका सपना है कि वह बड़ा होकर के इंडियन टीम में खेले। ऐसे में जब उसका गोल क्लियर होगा तो वह स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ता जाएगा। वरना भारत में लाखों लोग क्रिकेट में अच्छे होते हैं लेकिन क्लियर गोल ना होने की वजह से वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह से जब आप अपनी जिंदगी में हर एक कदम पर क्लियर गोल के साथ काम करेंगे तो किसी भी काम को पूरा करना आसान हो जाएगा। बस इतना याद रखें कि गोल को तय करने के लिए हमें अपने अंदर की चाह को समझना होता है और फिर उसके लिए कदम उठाना होता है। पॉइंट 2, ब्रेक योर गोल इनटू स्मॉलर टास्क। दोस्तों, किसी भी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि उसे छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया जाए, क्योंकि जब हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे काम में बांट करके करते हैं तो वो आसान हो जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट 1 महीने में पूरा करना है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करना चाहोगे तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर इसी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में बांट दोगे, जैसे रिसर्च करना, लिखना और प्रेजेंटेशन बनाना, और फिर इस प्रोजेक्ट के एक एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट मजाक मजाक में ही बन जाएगा। इसलिए अगर आप भी किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाते हैं तो उस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब आप किसी काम को करते हैं तो उसे कंप्लीट करना बेहद आसान हो जाता है। पॉइंट 3, क्रिएट ए प्लान एंड स्टिक टू इट। दोस्तों, अगर आपको भी अपने लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए एक सॉलिड प्लान बनाना होगा और उस प्लान पर पक्का वफादारी के साथ अमल भी करना होगा, क्योंकि जब आप एक अच्छा प्लान बनाते हैं तो वो प्लान नहीं होता बल्कि आपके मंजिल का रास्ता होता है। एक सही प्लान बनाने का मतलब यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। प्लान बनाते समय हमें प्रेजेंट के सिचुएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने स्कूल में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम देना है। ऐसे में सही प्लान बनाने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, किस चैप्टर को पहले पढ़ना है और किस दिन रिवीजन करना है। इस तरह से जब आप अपने दिन का शेड्यूल तैयार कर लेते हैं तो फिर उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना होगा, वरना किसी भी काम को पूरा करने की चाहत अधूरा ही रह जाएगा। पॉइंट 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड। दोस्तों, किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रख करके किसी काम को करते हैं तो पूरे फोकस के साथ उस काम को कर रहे होते हैं। हालांकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन तो हर एक जगह है, जिसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन टीवी, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया है, जिसे दूर होना बहुत मुश्किल है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिससे आपका पूरा कंसंट्रेशन 1 सेकंड में भंग हो जाएगा। मतलब अगर नोटिफिकेशन नहीं आया होता तो वह काम बस आधा घंटा में हो सकता था, पर अब शायद 2 घंटा में भी हो ना सकेगा। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर आप भी किसी काम को फिनिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना होगा। ये डिस्ट्रैक्शन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन
है तो वहीं क्रिकेटर या किसी भी गेम को खेलने वाले का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन चीयर करने वाले ऑडियंस है। ऐसे में आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइंड करना होगा कि ऐसा क्या है जो आपको अपने काम को पूरा करने से रोकता है और फिर उसे अपने काम के समय दूर करना होगा। पॉइंट 6, डेवलप डिसिप्लिन एंड स्टिक टू ए रूटीन। दोस्तों, हमारे जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा महत्व है। ये ना केवल किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है बल्कि इसका डेली लाइफ में भी बहुत महत्व है, फिर वो माता पिता के साथ हो, गुरु के साथ हो या छोटे बड़ों के साथ हो। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो आपसे गलती होने की संभावना ना के बराबर होता है। अगर यकीन ना हो तो भारतीय सेना को देख लीजिए, जिसके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसे वे लोग अपने डिसिप्लिन लाइफ से बिना चूक के पूरा करते हैं। भले ही उन्हें कुछ काम करना पसंद हो या ना हो, पर वो अपने डिसिप्लिन लाइफ के कारण किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर आपको भी अपने द्वारा शुरू किया गया हर एक काम को पूरा करना है तो डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करना ही होगा। तो दोस्तों, इस बुक से हमें यह सीख मिलता है कि अगर हमें अपने अधूरे काम को पूरा करना है तो हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। साथ ही हमारे मन में आने वाले डाउट और फियर को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा टाइम और एनर्जी को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा और छोटी छोटी मुसीबत आने पर हार नहीं मानना चाहिए। ऑथर के अनुसार अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कोई भी अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकता है। फिर किसी भी अधूरे काम को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है।